नमस्कार। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं अखाड़ा की, जहां बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाट लैंड की, जिसको साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले जाट वोटों को साधने का गुना भाग शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में करीब 100 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें जाट पंचायत समिति के सदस्य, जीते हुए प्रधान, खाप से जुड़े नेता होंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। इसमें संजीव बलियान, राजकुमार चाहर, सत्यपाल सिंह और परवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। चुनाव का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है। ये सीटें जाट बहुल्य हैं, जहां जाट वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में अमित शाह की ये मुलाकात बहुत अहम है। देखा जाए तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में और 2017 में भी अमूमन जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों का एक समीकरण जो बनकर एक साथ आरएलडी से हटकर बीजेपी के साथ जुड़ गया था, और ये मुजफ्फरनगर और कैराना के वाकयों के बाद हुआ था। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की बात जब हुई और हिंदुत्व की बात हुई, तो जाट एक साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को मतदान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों के बल पर ही बीजेपी ने अपना वर्चस्व, अपना परचम लहराया। 2014 में ही नहीं, 2017 में भी और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी। लेकिन उसके बाद पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से कृषि कानून को लेकर जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत और उनके साथ जिस तरह से दिल्ली के आसपास इन्होंने उस सीमा को बंद कर दिया था, क्या उसकी वजह से जाट वोट बिखर गए हैं? सपा और आरएलडी के करीब आने से, जयंत चौधरी के प्रयासों से क्या जाट वोट अब बीजेपी से रुककर अलग हो जाएंगे? और अगर जाट वोट कट जाते हैं तो क्या इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? हालांकि ये देखने वाली बात है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने संजीव बलियान से मुलाकात के बाद अपने टोन को बदल दिया, अपने अंदाजे बयान को बदल दिया, और पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर आरएलडी की सीटों पर टिकटों पर सपाइयों को लड़वाने की बात, जिसकी वजह से जाट नाखुश थे, और जाट मुस्लिम के बीच में जिस बात का जो एक समन्वय बनाने की कोशिश थी, उसमें भी खलल, कुछ नेताओं के डराने, धमकाने, भड़काने के वीडियोस बाहर होने से क्या इससे माहौल बदल जाएगा? और तीसरी बात, ब्रजभूमि में कृष्ण जन्मभूमि को ठीक करने का मथुरा वृंदावन की बारी है। इस बात को कहने की वजह से क्या जाटों में भी उसका असर दिखाई देगा? जो हिंदुत्व की बात, हिंदू हित की बात होती है, इसकी वजह से क्या जाटों के बीच में फर्क दिखेगा? गन्ना किसान और के लिए दुगना लाभ, एक उनके जो भरपाई जो उनको देना चाहिए उसका भुगतान किया जाना, उस पैसे को लौटाया जाना। और दूसरी बात, नितिन गडकरी का ये कहना कि आगामी 6-8 महीनों में इथेनॉल बहुत बड़ा ईंधन बनकर सामने आएगा, और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी देन है ये, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर है। कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए तक का यहां पर एक मार्केट तैयार हो जाएगा इथेनॉल का, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ गाड़ियां 3 या 4 मोटर कंपनियां ऑलरेडी ये वादा कर चुकी हैं कि जुलाई-अगस्त 2022 तक ये गाड़ियां सड़क पर उतर जाएंगी, और ईंधन जो है वो इथेनॉल सिर्फ 60 रुपए लीटर का होगा, लेकिन उसमें मुनाफा भारी होगा क्योंकि ये बनेगा गन्ने से। तो इसकी वजह से चीनी की मिलें ही नहीं, गन्ना किसानों के लिए इथेनॉल एक और जरिया हो जाएगा आमदनी का। क्या इससे
बहुत फर्क पड़ेगा क्या? ये सारी बातें उठेंगी। करीब 100 से ज्यादा नेता जाटलैंड से आज अमित शाह जी से मिलेंगे। ये ने चाणक्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी को 325 सीटें, पिछली बार एनडीए ने 312 सीटें जीती थी, अब की बार 325 का इन्होंने निशाना साधा है। इसलिए नहीं कि लोकसभा 2024 पर इसका असर होगा, लेकिन उसके बीच में जो 2 सेशंस हैं पार्लियामेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 सेशंस, उसमें भी राज्यसभा में नंबर्स के लिए, इनके लिए ये लक्ष्य साधना आवश्यक है। अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, अब से थोड़ी देर में ये मुलाकात होनी है। गणतंत्र दिवस समारोह में अमित शाह उपस्थित थे, अब वहां से निकल कर आ गए होंगे। कहां पर इनकी मुलाकात होगी और इसमें सबसे मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए आनंद दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। जाट समुदाय के जो नेता हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। सांसद प्रवेश साहिब सिंह, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और मौजूदा सांसद हैं, उनके घर पर यह बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये नाम, ये जगह, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण आनंद, क्योंकि प्रवेश वर्मा खुद एक जाट नेता है और इसके अलावा जितने भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं वहां के नेताओं को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर बैठा है। और इसको नाम क्या दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण आनंद, सामाजिक भाईचारा संवाद, सामाजिक भाईचारा बैठक, माफ कीजिएगा। और इस बैठक के तहत ये पूरा का पूरा संवाद हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से जो नुकसान का, जो डेंट का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, अब उसको भरपाई करने के लिए, अपनी जगह मजबूत करने के लिए ये अहम बैठक है। 100 से ज्यादा लोग होंगे, कई संगठन हैं और इस तरीके से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के जो नेता हैं इस घर के अंदर दाखिल होते हुए एक